अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो जो न्यू बुक क्लास 9 की आई एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन, और इसके आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 1 देख सकते हो, टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि कंसीडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 इफ़ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। सबसे पहले हमने देखा कि गिवन क्या है, हमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 8000, वो हमने लिख दिया। फोर्स गिवन है 500 न्यूटन, और उन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आपके पास फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये हमने, आप लोग लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 है कि जितनी फोर्स लगाते हैं, हमने इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए किया था स्प्रिंग को देख के कि जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होती है। जब आप डायरेक्टली का साइन हटाते हो तो क्या आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट। तो वो हमारे पास, जब हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं तो हम के यूज़ करते होते हैं, क्योंकि के आपके पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। एक्स को इधर ही रहने देंगे, के उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ है और वो मल्टीप्लाई में हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो एफ बाई के बन गया। बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो। फोर्स की वैल्यू भी आपको गिवन है और के की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेटर में आंसर लिखोगे 0.0625 मीटर आएगा। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में आपके सेंटीमीटर में गिवन है, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप। यहाँ से पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट को आप यहाँ पे अगर ले आओ 6 के पास, तो क्या बन जाएगा 6.25। जब आप पॉइंट को इधर लेके जाते हो तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, और जब आप इधर लेके जाते हो तो पॉजिटिव होती है। लेकिन आप इधर लेके आ रहे हो तो कितना पॉइंट मूव किया, 6 के पास आया 1 2, ठीक है, तो आप लिख दोगे -2, और 10⁻⁻2 क्या होता है, सेंटीमीटर। तो आपने इसकी जगह क्या लिख देना है, सेंटी, और साथ में मीटर आ जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है, और अगर आपने पॉइंट को मूव करवाना है और फिर सेंटीमीटर में आंसर लिखना है तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड अ लार्ज पिस्टन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। इफ़ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन एंड देन हाउ मच फोर्स विल प्रोड्यूस ऑन लार्ज पिस्टन। आपके पास, आपको फोर्स मल्टीप्लायर किसको बोला जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट को, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी फोर्स लगाते हैं और लार्ज वाले पिस्टन पे हमें क्या मिलती है, ज़्यादा फोर्स मिलती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करके वो देते हैं, तो मल्टीप्लायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो एरियाज़ होते हैं, ये 1 और ये आपके पास क्या होती है 2। ये आपके पास एरिया 1 है और ये आपके पास क्या होता है, एरिया 2। आपके पास जो 1 वाली चीज़ें हैं वो सारी स्मॉल है, क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है ना, तो आप यहाँ पे लिख देते हो स्मॉल और इसको आप लिख देते हो लार्ज। तो आपको उसने कहा हुआ है कि स्मॉल पिस्टन का डायमीटर जो है 15 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल पिस्टन वाली 1 चीज़ें हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया D1 = 15 सेंटीमीटर। लार्ज पिस्टन जो है उसका डायमीटर जो है 30 सेंटीमीटर, तो D2 लिख दिया 30 सेंटीमीटर। इफ़ अ फोर्स 250 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन है तो F1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल वाली चीज़ें सारी जो है वो 1 है, लार्ज वाली 2 है, तो ये हो गया F1 जो है वो 250 है। आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ लार्ज पिस्टन। लार्ज पिस्टन पे फोर्स कौन सी लगती है, F2, तो आपने F2 फाइंड करनी है। अब आपको फार्मूला पता है कि आपके पास 2 एरियाज़ हैं, एक एरिया 1 है, एरिया 2 है, दोनों पर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। आप ये लिख देते हो, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, F/A। ये 1 है तो इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, यहाँ 2 है तो इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। आपने क्या फाइंड करनी है, आपने F2 फाइंड करनी है, तो ये F2 इधर ही रहने दो, इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो A2 है और वो डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर A2 है, एरिया को एरिया की ही नीचे लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने एरिया को ऊपर नीचे लिखा है, F1 को अलग करके लिख दिया। अगर आप ऐसे ही लिखोगे एरिया को एरिया के नीचे, तब आंसर ठीक आएगा। इसी तरह फोर्स को फोर्स के नीचे लिखते होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें तो डायमीटर गिवन है, D गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो फार्मूला में A यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करें, हमें एक एरिया का फार्मूला पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल होता है A = πr², ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया जो होता है वो इक्वल होता है πr² के। लेकिन हमारे पास तो A1 और A2 लिखे हुए हैं, तो ये तो काम का नहीं है, हमने A1 बनाना है। A1 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, πr के साथ क्या लग जाएगा, 1², ठीक है। फिर हमें A2 लिखना है तो फिर क्या हो जाएगा, πr2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो r के साथ भी क्या है 1, अगर A2 है तो r के साथ भी क्या है 2, ठीक है। बाकी फार्मूला ये याद रखना है, πr²। अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। लेकिन अब यहाँ पे भी मसला है कि यहाँ पे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, r, लेकिन हमें तो क्या गिवन है, हमें तो D गिवन है। तो अब सबसे पहले तो हमें r निकालना पड़ेगा ताकि हम इसमें पुट कर सकें। तो r का फार्मूला आपने याद रखना है, इक्वल होता है D/2 के, ठीक है। इसी तरह अगर आपने R1 निकालना है तो D1 हो जाएगा, R2 निकालना है तो D2 हो जाएगा। देखो इसी तरह लिखा हुआ है कि अगर R1 निकाल रहे हो तो D1/2, और अगर आप R2 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, D2/2, ठीक है। D1 आपके पास क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, लेकिन सेंटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटी की वैल्यू आपने याद रखनी है, जहाँ पे भी सेंटी आएगा C आएगा, इसका मतलब होता है सेंटी, और सेंटी की जगह आपने लिख देना 10⁻⁻²।
और बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। नीचे आ गया 2। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये आंसर देगा 0.075। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है R2 है तो यहाँ पे क्या हो गया है D2, बाकी चीज़ नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, D2 भी आपको गिवन है। D2 क्या गिवन है 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब सेंटी की जगह आपने अगेन उसको कन्वर्ट करना है तो सेंटी की जगह क्या आ जाएगा -2, 10⁻⁻², बाकी चीज़ें सेम 2। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि इसको कैलकुलेटर पर भी कैसे लिखना है। यहाँ पर आपने ये वाला साइन डालोगे, आपके पास आ गया ऊपर क्या लिखा हुआ है 30 इंटू 10⁻² के लिए आप ये साइन डालते हो, देखो खुद से लिखा आ गया। और क्या है 10⁻⁻², तो आपने माइनस और 2। ठीक है, उसके बाद ये साइन डालोगे, अब क्या आ रहा है 2। आपको क्या आंसर दे रहा है 0.15, तो आपने नीचे लिख दिया 0.15। ओके, अब आप एक आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपने एरिया में डाल देनी है। पाए R1 स्क्वायर था, एरिया 1 के लिए A2 था, तो पाए R2 का स्क्वायर था। R1 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, पाए की क्या वैल्यू होती है 3.14, और R1 की आप निकाल चुके हो, उसका स्क्वायर ले लोगे। पाए की अगेन डालोगे 3.14, और R2 की भी आप 0.15 निकाल चुके हो, उसका स्क्वायर ले लोगे। इसको कैलकुलेटर पर लिखोगे, आपके पास एरिया 1 भी आ जाएगा, एरिया 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो हमने एरिया 1 भी निकाल लिया है और हमने एरिया 2 भी निकाल लिया। ठीक है, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया इसमें और F1 हमें गिवन था, ये भी गिवन है। तीनों चीज़ें इसमें पुट करेंगे, एरिया 2 की वैल्यू लिखेंगे, डिवाइड का साइन डालेंगे, फिर एरिया 1 की डालेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर F1 जो गिवन है 250 वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी। आपने इनकी रेशो निकाले होगी कैलकुलेटर पे, तो 4 देगा, साथ में 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये मस्ट आपने लिखना है, इसके 1 मार्क्स होते हैं। 1000 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ कार ऑफ मैस 1000 kg व्हेन वी अप्लाई फोर्स 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन। जब आप स्मॉल पिस्टन पे अगेन हाइड्रोलिक लिफ्ट आ गया, आपके पास 2 पिस्टन्स होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा। छोटा वाला होता है उसको आप 1 नेम देते हो, जो बड़ा वाला होता है उसको 2 नेम देते हो। जो छोटा है उसको वो स्मॉल पिस्टन है और जो बड़ा है वो लार्ज पिस्टन है। तो आपको दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की है स्मॉल पिस्टन पे, मीन्स के F1, यहाँ वाली चीज़ें सारी क्या होंगी 1। तो आपने F1 आपको गिवन है। रेडियस जो है स्मॉल पिस्टन का, मतलब कि R1 का रेडियस कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, इसका रेडियस निकाला है, मीन्स के R2 निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है मैस ऑफ, किसका मैस कार का। कार आपके पास कहाँ होती है लार्ज पिस्टन पे, तो आपके पास मैस कितना गिवन है 1000 kg। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1000 kg। आपके पास F1 गिवन थी, R1 गिवन था और R2 आपने फाइंड करना था। ठीक है, हाइड्रोलिक का एक ही फॉर्मूला होता है कि P1 इक्वल होता है P2। दोनों जो पिस्टन्स है छोटे बड़े एरिया वाले, उन पे दोनों पे प्रेशर क्या होता है सेम। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है F1/A1। P2 का क्या फॉर्मूला होता है F/A। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। यहाँ पे 2 है तो साथ में 2 लगा दो। अब आपने यहाँ पे क्या करना है F1। आपके पास एरिया तो गिवन ही नहीं है आपको, तो R गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी पिछले में, हमने किया है कि पाए R स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अगर A1 है तो पाए R के साथ क्या लग जाएगा 1, और अगर A2 है तो R के साथ क्या लग जाएगा R2 का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसके जस्ट वैल्यूज़ डाल दिए। A1 है तो पाए R1 स्क्वायर, A2 है तो पाए R2 का स्क्वायर। अब ये पाए जो है वो सेम है, ये कट जाएगा। ओके, हमें क्या निकालना है R2। तो R2 जो है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, F2 F1 को इस तरफ ले जाओ, और R1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या गिवन है। हमें F1 गिवन है और हमें R1 भी गिवन है, लेकिन हमें F2 गिवन नहीं है। F2 अब कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पता है कि F2 वो फोर्स है जो इधर लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ी हुई थी कार का क्या गिवन था मैस गिवन था। ठीक है, मैस कहाँ लगता है नीचे। ठीक है, जब भी आपके पास कोई चीज़ पड़ी है उसका वजन कहाँ लगता है नीचे, तो हमारे पास उस वक्त फोर्स किसके इक्वल हो जाती है mg के। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी कोई एक बॉडी है और उसका मैस है तो उस वक्त आपके पास फोर्स किसके इक्वल हो जाती है, फोर्स इक्वल हो जाती है mg के। मैस कितना गिवन है 1000, जी की वैल्यू होती है 9.8। इसको कैलकुलेटर पर लिखोगे 9800 आ जाएगा। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए हमने 7 न्यूटन लगा दिया। अब आपने यहाँ पे सारियों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। F2 की वैल्यू क्या आई है 9800 डाल दी। F1 जो है वो 50 न्यूटन गिवन है, तो आपने 50 डाल दिया। और R1 आपको कितना गिवन था 20 सेंटीमीटर, तो 20 आपके पास क्या था 20 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह हमने क्या लिख दिया -2। ठीक है, और R1 का क्या है स्क्वायर है, इसलिए ऊपर इसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। आपने कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.84। अब अगर आप देखो तो मुझे तो R2 सिर्फ चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था R2, लेकिन यहाँ पे तो इसके ऊपर स्क्वायर है,
तो स्क्वेयर को ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वेयर कैसे ख़त्म होता है, जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हमने स्क्वेयरिंग ली, ये 2 और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, R2, यही हमें चाहिए था। और यहाँ पे भी √7.84 कैलकुलेटर पे लिखोगे 2.8 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वाटर कॉलम इन अ बीकर 70 सेंटीमीटर, फाइंड प्रेशर ऑफ वाटर इन अ बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1000 किलोमीटर kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक बीकर है और उसका कॉलम, जब बीकर है और उसका ऐसे ऐसे कॉलम बने होते हैं। कॉलम क्या आपको बताते हैं, हाइट। ठीक है, आपके पास लिखा होता है ना 10, 70, 10, 30, फिर यहाँ पे 70, ये चीज़ उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, जब बीकर लो ना आप, उसके ऊपर इस तरह से स्केल बना होता है, उसको हाइट को बताता है। तो आपके पास वाटर कॉलम लिखा है, मीन्स का ये इसकी क्या है, हाइट है 70 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट तो मीटर में होती है, यहाँ पे सेंटी है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, सेंटी की जगह क्या होता है, -2। ठीक है, जहाँ पे भी सेंटी आएगा आपने उसकी जगह जस्ट क्या डाल देना, -2 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे, आपने क्या लिखा, 70 और इनटू के लिए ये वाला बटन दबाया है, देखो लिखा गया, फिर -2, आपको ये आंसर दे रहा है 0.7। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.7 मीटर। फिर आपके पास क्या दी हुई है, डेंसिटी को हम लिखते हैं ऐसे, इस तरह का ये सिंबल होता है, डेंसिटी का होता है, 1000 दी हुई है। और उन्होंने कहा है कि आपने प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड करना है। प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर। और लिक्विड प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको हमने ड्राइव भी किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइव करना है कि P = ρgh। ठीक है, डेंसिटी और G और H, डेंसिटी की क्या वैल्यू है, डेंसिटी की क्या वैल्यू दी हुई है, 1000, जी की क्या वैल्यू दी हुई है, 9.8, और हाइट कितनी दी हुई है, 0.7। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ गया 6860। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, साथ लगाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में किलो पास्कल दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अगर नहीं पॉइंट है तो इसका मतलब वो लास्ट पे है। पॉइंट को मूव करवाओ, 1, 2, 3, 6.8 के पास लेके आई, तो कितने पॉइंट मूव करवाया, 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁻3। ठीक है, +3 होगा क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। ओके, 10⁻3 का क्या मतलब होता है, किलो। जैसे 10⁻2 का मतलब होता है ना सेंटी, इसी तरह 10⁻3 का मतलब होता है किलो, इसलिए साथ इसकी जगह आ जाएगा किलो। और पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर टू गेट प्रेशर ऑफ 4,500 पास्कल। आपके पास एरिया कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वेयर। एक बात याद रखनी है, आपके पास अगर यहाँ पे सेंटी के साथ वाली चीज़ है, उस मीटर है ना, उसके ऊपर क्या है, स्क्वेयर। तो जब आपने सेंटी की जगह 10⁻2 लिखना है, उसके ऊपर भी स्क्वेयर लिखना है। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 होता तो सेंटी के ऊपर भी क्या आता, 3। यहाँ पे 4 होता तो साथ वाले सेंटी के ऊपर भी क्या होता, 4। अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर, तो सेंटी जब हमने लिखा है ना 10⁻2, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर भी 2 आएगा। ठीक है, जो चीज़ इसके साथ वाली चीज़ पे वही आ जाती है इसके ऊपर। अब एरिया आपके पास कितना आ गया, इसको आपने सोल्व किया, ये देगा 2 × 10⁻3। प्रेशर कितना है, 4,500 पास्कल। ठीक है, आपने क्या निकालना है, आपने फोर्स निकालनी है। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, F/A होता है। यहाँ से आप फोर्स निकालनी है, एरिया जो एक्स्ट्रा चीज़ है डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू डाल दो, एरिया की वैल्यू डाल दो, फोर्स आपके पास आ जाएगी 9 न्यूटन। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.